अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबके एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे हुए होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देने के बाद घर में वेले बैठे हुए हैं। वो समझ रही हैं कि आगे दुनिया ख़त्म हो गई है, बस पेपर्स दे दिए तो जान छूट गई। नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग एग्ज़ाम्स के बाद जो छुट्टियां हैं उनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उन छुट्टियों से आप लोग किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और क्यों ना उन छुट्टियों में हम लोग ऐसी चीज़ें सीखें जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहें। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहने वाली कि जल्दी से बुक्स पकड़ लें और नेक्स्ट क्लास की तैयारी स्टार्ट करें। नहीं, अगली क्लास के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। आप लोगों ने अगली क्लास को उस टाइम ही पढ़ना है। अभी के लिए जो चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ, यकीन जानिए कि आप लोग खुद भी इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे हाँ यार, ये काम हमें अभी से स्टार्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए हैं और कॉलेज में उनके समर कैंप का आगाज़ होने वाला है, समर कैंप स्टार्ट होने वाली हैं, तो मेरा पहले ये मशवरा है कि वो लोग उन समर कैंप्स को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उन समर कैंप से उनको आइडिया हो जाएगा कि कॉलेज की लाइफ कैसी होती है, कॉलेज की स्टडीज़ कैसी होती हैं, जो स्कूल की स्टडीज़ से काफ़ी डिफरेंट होती हैं और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्कूल लाइफ से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो अगर आप लोगों का समर कैंप लग रहा है तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप उस समर कैंप को ज्वाइन करें। लेकिन अगर समर कैंप के लगने में अभी टाइम है या फिर आपके पास समर कैंप आप नहीं ज्वाइन करना चाहते किसी भी रीज़न की वजह से, तो क्या काम है जो आप लोग घर बैठ के कर सकते हैं। इन शॉर्ट, मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को गाइड करने लगी हूँ जिनके एग्ज़ाम्स हो गए हैं, घर में फ्री बैठी हैं, नहीं समझ आ रही क्या करें, क्योंकि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि आपकी एग्ज़ाम्स ख़त्म हैं, परेशान है, रिज़ल्ट कैसा आएगा, उस परेशानी से भी हमें निकालें और कुछ ऐसी बातें हमें बताएं जो हमें मोटिवेट करें और हम घर में वेले बैठने से और इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई भी ऐसी ऐप या गेम वगैरह, ख़ासतौर पर PUBG से निकल आएँ और वो काम स्टार्ट कर दें। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ और कुछ स्किल्स बताने लगी हूँ जो अगर आपके पास कम से कम 1 महीना भी है ना, आप लोग सीख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझसे बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे कि नहीं, शॉर्ट कोर्सेज़ फजूल होती हैं, स्किल्स फजूल होती हैं। जिन्हें स्किल्स के रहने दें, शॉर्ट कोर्सेज़ पे काफ़ी लोग कहेंगे नहीं। कभी भी आप किसी भी अपने से जो सीनियर है उनसे पूछें, वो आपको यही मशवरा देंगे, कोई भी शॉर्ट कोर्स अगर आपको टाइम मिल रहा है ना, तो आपने उससे जान नहीं छुड़ानी, फ़ौरन उसके पीछे भागना है और वो सीखना है। इस चीज़ का एहसास मुझे कब हुआ था कि जब लास्ट ईयर मेरे सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे। सेकंड ईयर के मैंने एग्ज़ाम्स देने थे, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे और मैं घर में वेली बैठी हुई थी आप सब की तरह। तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि FSC प्री मेडिकल की जो स्टडी होती है वो ज़रा थोड़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो उस इतनी ज़्यादा टफ़ पढ़ाई से जब मैं निकली और घर में फ्री रह के ना ही हम लोग कहीं जा सकते थे कोविड-19 की वजह से, तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। उन दिनों मैंने शॉर्ट कोर्सेज सीखे, कुछ स्किल्स सीखी और सब कुछ ऑनलाइन सीखा। तो अब मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि वो टाइम अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बेहतर टाइम अता किया। अब जो कोर्सेज़ मैं आपको बता रही हूँ, इनमें कोई ऐसा पैसा भी नहीं आपको चाहिए, आप लोग सब कुछ यूट्यूब पे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन कोर्स। आप लोग घर बैठ के सीखें और यकीन जानिए ये कोर्स आपके आने वाली जो है ना, उसमें काम आने वाला है, आने वाली ज़िंदगी में। तो आपने ये कोर्स लाजमी करना है। इस पे आप यूट्यूब पे कर सकते हैं और इंशाल्लाह मेरे चैनल पे, या मैं आपको एक ऐसा चैनल रेकमेंड करूँगी जहाँ पे इसकी डिटेल से वीडियो आने वाली हैं और वही सर सिखाएंगे जिनसे मैंने कोर्स किया था लास्ट ईयर और जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। तो इंशाल्लाह मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी, अभी थोड़े दिनों तक बता दूंगी। उससे पहले आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करें। उसके बाद अगर आप में कोई टीचिंग स्किल्स हैं, अब प्यारे बच्चों, आप इतने अरसे से पढ़ते आ रही हैं, 12-13 साल से आप लोग पढ़ते आ रही हैं, आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीखा है ना। ऐसा तो नामुमकिन है कि आप लोगों को कुछ ना आता हो, ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन है। आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है, आप लोग वो ऑनलाइन सिखा सकते हैं। मैंने अभी लास्ट वीडियो जो बनाई है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि आप लोग ऑनलाइन टीचिंग करें यूट्यूब पे, तो आप लोग ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला ठीक हो तो चीज़ों की समझ भी आती है। उसके बाद आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्स की अहमियत बताने बैठूँ ना तो 10 साल भी गुजर जाए तो मैं उसकी अहमियत ही बताती रहूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स बहुत अहम है, बस यही काफ़ी आप सबके लिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, आप लोग सीख सकते हैं। यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करें। आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। आप लोग अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स पे नहीं करना चाहते, कंप्यूटर कोर्स पे नहीं करना चाहते, तो आप लोग सिंपल वीडियो की एडिटिंग सीख लें। वीडियो एडिटिंग से क्या होता है कि देखें,
कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, बल्कि बहुत से यूट्यूबर्स जो काफ़ी जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपनी वीडियोस खुद एडिट नहीं करते, उन्होंने स्पेशल एडिटर रखा होता है। तो आप लोग ऐसी स्किल्स सीख लें जो आने वाले मुस्तकबिल में आपके लिए किसी न किसी तरह से फ़ायदा मंद हो जाए। तो ये कोर्सेज़ आप लोग लाजमी करें। इसके बाद आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों ने ऑनलाइन अपनी चीज़ें बेचनी होती हैं। ये कोर्स गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि व्हाट्सएप पे डिजिटल मार्केटिंग आप लोग कर सकते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों ने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं अपना कमीशन रख के। बहुत आसान है, घर में आप लोगों ने बैठना है, बहुत आसान सी स्किल्स हैं। आप लोग ये काम 1 महीने में भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं, 1 दिन में भी कर सकते हैं, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप लोग घर में बिल्कुल फ्री हैं और आपके अंदर ड्राइंग की स्किल्स हैं, तो आप लोग अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाएं, अच्छी अच्छी आर्ट की तरफ आप लोग जा सकते हैं। उस पेंटिंग की प्यारी प्यारी तस्वीरें लेके आप लोग इंस्टा पे अपलोड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, यूट्यूब का चैनल बनाएं। जो यूट्यूब चैनल तो मैं अपनी हर वीडियो में कह रही होती हूँ कि खुदा का वास्ता है यूट्यूब चैनल बना लें, आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स हैं तो आप कुछ भी नई नई चीज़ें बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अपनी थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ। लास्ट ईयर मैंने जब कोरोना वायरस आ गया था और सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था, तो मैंने बच्चों को करवाया था राइटिंग कोर्स करवाया था। तकरीबन मैंने 3 बैचेस करवाए थे राइटिंग कोर्स के, और फिर उस राइटिंग कोर्स के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उस राइटिंग कोर्स के बाद मेरे जहन में आइडिया आया था कि क्यों ना मैं व्हाट्सएप पे तो सारे स्टूडेंट्स को नहीं सिखा सकती, तो क्यों ना ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे सिखाना स्टार्ट कर दूँ, जहाँ पे ज़्यादा लोग सीख सकते हैं। तो उस कोर्स का मुझे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैंने ऐसी गर्ल्स को देखा था जो घर में बैठ के डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था कि 50+ ऐसी गर्ल्स थी जिन्होंने मेरे सामने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की और माशाल्लाह वो बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी कर रही हैं। उसके अलावा मेरे एक सर हैं, कज़न हैं, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवाना स्टार्ट किया था और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनका कोर्स रहा था और उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा ना बच्चों को सिखा दिया था। मेरे अपने भाई ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाया था। बताने का मकसद ये है कि आपके पास मौका है, आप लोग अभी सीख लें और आगे आने वाले वक्त में आप लोग इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि आप दूसरों को सिखाएंगे। और जिन लोगों को ये स्किल्स हैं, जिन लोगों को ये कोर्सेज जो सीख चुके हैं, वो लोगों को सिखा सकते हैं। उसके बाद गर्ल्स की बात करते हैं, क्योंकि गर्ल्स को अक्सर होता है कि बस घर में बैठी हैं तो कपड़ों की तरफ उनका ध्यान है, मेकअप की तरफ ध्यान है। मेरा खुद जब मुझे छुट्टियां होती हैं तो मैंने फटाफट अम्मी से नए नए कपड़े बनवाने की फरमाइश शुरू कर देनी होती। तो आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जिन गर्ल्स का रुझान है, जिनको फैशन से रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो वो घर में अपनी ड्रेस को खुद डिज़ाइन कर सकती हैं। उस डिज़ाइन की हुई चीज़ों को आप लोग यूट्यूब पर शेयर करें। आप लोग अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, यानी कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख लें। आप लोग कुकिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप लोग स्टिचिंग का कोर्स कर सकती हैं और आप लोग ऐसे हाथ से बनी हुई बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। अब ये जो बातें हैं ना, ये मैं तो आपको सही तरह से समझा नहीं सकती जितना आपकी अम्मी जान आपको सही समझा सकती हैं, क्योंकि अक्सर माएँ कहती हैं कि बेटा कुछ हुनर सीख लो, खाना पकाना सीख लो, बर्तन धोना सीख लो, ये आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके काम आएगा। तो प्यारी बच्चियों जो मेरी बातें सुन रही हैं, मेरी प्यारी बहनें, वो इस तरह की स्किल्स अभी घर बैठ के सीखें। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 1 महीना भी आपके लिए अगर है तो उस महीने को भी गनीमत समझें और जो वक्त अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसको फजूल की चीज़ों में बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। तो ये हो गई कि लर्निंग स्किल्स जो मैंने आपको बताई हैं आप सीख सकती हैं। अब अगर जिनके पास ये स्किल्स ऑलरेडी मौजूद है, जिन्होंने कभी ना किसी ज़माने में ये चीज़ें सीख ली थी और उनको कुछ ना कुछ इनमें से आता है, तो वो इन चीज़ों को दूसरों को सिखा सकता है, ऑनलाइन भी सिखा सकता है, घर बैठ के भी सिखा सकता है और घर में अपने स्टूडेंट्स को बुला के भी सिखा सकता है। यानी कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप कुछ करना चाहते भी हैं कि नहीं। तो अपने दिमाग को ज़रा घुमाए फिराएं, उसको ज़रा बताएं कि बेटा एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, हम लोगों ने भी बहुत से इम्तिहानात हैं जो इस तरह के करने हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आना है ज़िंदगी में कि आपको पछताना पड़ेगा कि यार उस टाइम हम ये काम कर लेते, उस टाइम हम कुछ सीख लेते, क्योंकि आगे चल के ना सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो मेरा ये मशवरा है कि आप लोग अपना पैसा कहीं और ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करने की बजाय या आप लोग कोचिंग ज्वाइन करने की बजाय आप लोग सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं। अब कुछ लोग इस बात से इख्तलाफ करेंगे कि नहीं, घर बैठ के कुछ नहीं सीखा जा सकता, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जब तक कोई मौजूद ना हो, कोई सिखाने वाला ना हो, हम लोग नहीं सीख सकते। मुझे भी ऐसा समटाइम्स लगता था,
तो मैंने क्या किया था कि एक टीम बना ली थी। उस टीम में 7 से 8 मेंबर्स थे। हम लोग मिलके कोई ना कोई चीज़ सीख रहे होते थे। मैंने ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज़ ज्वाइन कर लिए थे लास्ट ईयर। उसमें कुकिंग का कोर्स, मेकअप कोर्स, हर कोर्स था जिसकी मुझे सही तरह समझ भी नहीं थी, लेकिन उस टाइम समझ नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मुझे उनकी समझ है। बताने का मकसद ये है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतना आप में स्टेमिना है। आप लोग इतनी भारी भारी बुक्स पढ़ के एग्ज़ाम्स दे के फ़ारिग हुए हैं, तो प्यारे बच्चों ये जो स्किल्स हैं, जो कोर्सेज़ हैं, उन बुक्स के सामने कुछ भी नहीं है। तो टाइम वेस्ट ना करें, कुछ ना कुछ सीखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग कौन सी स्किल्स सीखना चाहती हैं और उसकी आपको समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसके बारे में गाइड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, वक्त को बिल्कुल ज़ाया ना करें। अल्लाह हाफिज़।